हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वासिक तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विंग्स अकेडमी पर। इसमें मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा सीडीपी, जो एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सीडीपी का टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि सीडीपी आती किस-किस एग्ज़ाम में है। सीडीपी आती है सबसे पहले तो डी ट्रिपल एसपी का एग्ज़ाम हो गया अपना, एमपी-टेट का हो गया, सीटेट हो गया और दूसरे जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के उसमें आ जाती है। और सबसे ज़्यादा आती है डी ट्रिपल एसपी के एग्ज़ाम में, 100 नंबर की इसमें सीडीपी आती है और ये बहुत ज़रूरी सेक्शन रहता है टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए। तो अपन इसमें जितने स्टेट एग्ज़ाम रहेंगे टीचिंग के वो सब इसमें कवर हो जाएँगे। अपन इसमें इस सीरीज़ में सीडीपी को एकदम आराम से लेके चलेंगे। अपन को कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि अपन 2-4 वीडियो में पूरी सीडीपी कंप्लीट कर दें। तो इसमें अपन एक स्पीड एकदम नॉर्मल पेस में अपन चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले साइकोलॉजी लॉज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में और फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेंगे अपन। ज़्यादा को तो स्टेजेस आज देखकर कंप्लीट हो गए तो स्टेजेस भी कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो सबसे पहले जो रहता है सीडीपी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सीडीपी की सही मायने में शुरुआत करनी है तो अपन को इसी टॉपिक से करनी चाहिए। तो देखिए, जो डेवलपमेंट रहता है वो एक प्रोग्रेसिव चेंज रहता है और ये जीवन भर जैसे जो अपन के जीवन में पॉजिटिव चेंज आते हैं, मतलब जो अपन हमेशा अच्छा सीखते हैं, जो अपन की लाइफ के लिए बेहतर चीज़ रहती है वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। और डेवलपमेंट जो है प्रोग्रेसिव चेंज रहता है, अपन सब लिखते जाते हैं इसको, प्रोग्रेसिव चेंज रहता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहती है। ये ऐसा नहीं कि एक एज के बाद जाके ख़त्म हो जाए। जैसे अप अपन छोटे हैं लेकिन जैसे अपन की एज बढ़ती जाती है तो अपन कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। अपन जैसे 65 के भी हुए, अगर अपन 65 एज के हैं, तो भी अपन कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन की इस एज में जाके डेवलपमेंट रुक जाएगी, वो चलती ही रहती है हमेशा। तो यही रहता है और जो डेवलपमेंट रहती है एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस रहती है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस रहती है। इसमें अपन क्या जाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, बात अपना कॉग्निटिव, एक आता है अपना सोशल, एक आ जाता है अपना इमोशनल। एनसीईआरटी सोशल और इमोशनल को एक ही मान लेती है, लेकिन अपन इसको अलग अलग आगे चल के प्रॉपर समझेंगे एक एक करके। तो जैसे अपन समझ सकते हैं कि जैसे डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलती रहेगी अपन का जीवन भर। लेकिन जो ग्रोथ है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है सिर्फ ग्रोथ का। ग्रोथ एक ग्रोथ कह सकते हैं अपन की मैच्योरिटी तक चलती है। एक एज के बाद जाके ये ग्रोथ जो है अपनी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे कि अपनी हाइट हो गई, अपना वेट हो गया, हाइट हो गया और अपना वेट हो गया, जो भी चीज़ मतलब अपन
क्वांटिटी रहती है जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं। जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं वो अपना इसके अंदर जाती है, ग्रोथ के अंदर आ जाती है। और जो और डेवलपमेंट के अंदर जो रहता है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों अपनी डेवलपमेंट के अंदर जाती है। ये फिर इसको मिटा देते हैं अपन थोड़ा। जैसे कहें तो डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कहने को तो मतलब इसके अंदर ग्रोथ भी इसी का एक पार्ट रहता है। जैसे डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है तो ग्रोथ इसके यहाँ कहीं एक पार्ट है जो एक एज के बाद जाके रुक जाएगा। इसको मैच्योरिटी तक कह सकते हैं मतलब जैसे 18 एज तक इसको अपन कह सकते हैं कि 18 एज में जाके ये रुक जाता है। इसके आगे नहीं जा पाता है ये। इस एज तक नॉर्मली अपन देखा जाए तो रुक जाता है। इन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये चलता रहता है जैसे अभी बताए। तो चलिए अब इसके नोट्स टाइप देख लेते हैं जो लिखने का रहेगा। जैसे हम आपको बताए रहे कि ग्रोथ जो है इसका नेचर कैसे रहता है क्वांटिटेटिव मतलब अपन सिर्फ इसको नाप सकते हैं, मात्रात्मक रहता है अगर हिंदी में अपन कहें तो। जैसे मेजरिंग इन सेल्स हाइट और इसका वेट अपन ये सब नाप सकते हैं। लेकिन वहीं डेवलपमेंट जो है इसका नेचर जो है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव मतलब जैसे अपन का क्वालिटेटिव अपन कह सकते हैं कि अपना कितना मानसिक विकास हुआ, मेंटल डेवलपमेंट हुआ या अपना सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ, अपन समाज में कितना जाके घुले मिले, अपना इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ, ये सब इसके अंदर आता है डेवलपमेंट के अंदर। क्वांटिटेटिव को हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक और क्वालिटेटिव को कह देते हैं अपन गुणात्मक कि कितना मात्रात्मक हुआ गुणात्मक और दो में से मात्रात्मक आ जाता है। ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लेगा सीधे कि डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है। ऑप्शन में ये भी दे देगा क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव ये भी आ जाएगा तो आपको ये वाला मार्क करना है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। और अगर दोस्त में आएगा तो आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव मार्क करना है ये आपको याद रखना है। जो ग्रोथ रहता है वो एक लीनियर प्रोसेस रहता है दैट एंड्स एट मैच्योरिटी। इसका मतलब वही जो मैं आपको बताया कि मैच्योरिटी तक जाता है फिर रुक जाता है। और जैसे हम नाप सकते हैं अपन मैच ग्रोथ को कि हाइट बढ़ी अपनी वेट बढ़ी अपना फिजिकल कितना डेवलपमेंट हुआ इसको अपन ग्रोथ कह देते हैं। इसी भाषा में कहें तो ग्रोथ को फिजिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं अपन। इधर जाके रुक जाता है। डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में मतलब फिजिकल और कॉग्निटिव और सोशल और इमोशनल ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है इसमें। अब सारे पक्ष आ जाते हैं इसमें। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है जैसे मैं आपको बताया कि जन्म से लेके इसको अपन कह देते हैं गर्भ से कब्र तक मतलब जब से अपन लाइफ चल रही है अपन की तब तक ये चलता है। ये एक सर्कुलर प्रोसेस है मतलब एक लीनियर नहीं है ये सर्कुलर है ये आपस में घूमता ही रहता है इस टाइप का रहता है। ये इंटर रिलेटेड रहता है मतलब फिजिकल कॉग्निटिव और इमोशनल और सोशल। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस रहती है वही जैसे मैं भी आपको बताया फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ तक रहती है। ये मल्टी डायमेंशनल मतलब वही आ जाता है फिजिकल कॉग्निटिव जो अपन आगे चलकर भी पढ़ेंगे। इसको अपन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों रचनात्मक और विनाशकारी दोनों प्रोसेस कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब जैसे अगर अपन का प्रोसेस मतलब अपन के अच्छा रहा खाना पीना बचपन से अपन को देखभाल अच्छी मिली तो अपन को लाइफ में आगे मदद मिलेगी। लेकिन अगर अपन का जो बचपन का है वो अपन को अच्छा नहीं मिला अपन का परिवार अच्छा नहीं रहा अपन को एजुकेशन अच्छी नहीं मिली तो अपन को डेवलपमेंट में कहीं न कहीं हानि पहुँचाएगा या फिर कहीं अपन को वो अड़ेगा कि अपना डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया तो उसको अपन डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं उस समय। अब फर्स्ट रहे एक रहे फ्रैंक और एक रहे सोरेनसेन। इनने अपने आप में कहा कि क्वांटिटेटिव चेंजेस इन सेल
को आप ग्रोथ को कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस इन सेल, और सोरेनसन ने कहा है कि चेंजेस इन बॉडी एंड ऑर्गन्स, मतलब जो अपन का वेट का और बॉडी का रेशियो है, सोरेनसन ने उसको ग्रोथ कहा है। और लोग ने डेवलपमेंट के लिए कहा है कि ये प्रगतिशील और वैकल्पिक चेंज जो है, प्रोग्रेशन और अल्टरनेटिव चेंजेस ही डेवलपमेंट है। और एंडरसन ने कहा है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोसेस ही जो है डेवलपमेंट है। स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बस इतना ही रहा कि ये बात सीधी सीधी समझनी है कि जो अपन का ग्रोथ है, ये अपन का फिजिकल डेवलपमेंट है, जो सिर्फ 18 साल तक चलता है, 18 एज तक चलता है, और मैच्योरिटी अटेन करके कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है। और डेवलपमेंट जो है, ये अपन का ओवरऑल प्रोसेस है, ये डेथ तक चलता रहता है अपन का, फर्टिलाइज़ेशन से डेथ, या कब गर्भ से कब्र तक कह सकते हैं। गर्भ से कब्र तक चलता है। फिर अगर अपन आगे चले तो जो है डेवलपमेंट के 4 टाइप्स रहते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसको अपन आगे चल के एक-एक करके आराम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट के टाइप्स। ऐसे तो बहुत टाइप्स रहते हैं डेवलपमेंट के, लेकिन जो अपन को मेन रहते हैं वो 4 ही रहते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है अपन का फिजिकल। फिजिकल तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब जैसे अपन को जो हाथ, अपनी हाइट बढ़ रही है, अपना वेट बढ़ रहा है, वो सब अपना फिजिकल के अंदर जाता है। जो भी अपन का दिख रहा है कि अपन की हाइट बढ़ गई। आप देखे होंगे कि बच्चा 12-13 साल तक कितना हम छोटा दिखता है, लेकिन अचानक से 15-16 साल तक उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपन का फिजिकल के अंदर जाता है डेवलपमेंट। अब फिजिकल भी अपने 2 टाइप के होते हैं। फिजिकल अपने 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रॉस, और एक होता है अपना फाइन, जिसको अपन शॉर्ट में जीएफ कह देते हैं। तो ग्रॉस में अपने आ जाता है बिग मसल्स जो रहती हैं। अपनी जितनी बिग मसल्स का, अपन जैसे जंपिंग कर रहे हैं, अपन स्विमिंग कर रहे हैं, अपन रनिंग कर रहे हैं, वो सब ग्रॉस मोटर्स, ग्रॉस के अंदर जाती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स, जिसमें आ गया अपन का रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, मतलब जितनी भी अपनी बड़े-बड़े जो काम रहते हैं बिग मसल्स के, वो सब ग्रॉस के अंदर जाते हैं। और फाइन के अंदर अपना क्या आ जाता है, जो अपन के छोटी उंगलियों के काम रहते हैं, जैसे सिलाई हो गई, बुनाई हो गई, ये सब, जैसे स्विंग कराना बॉल को। अब जैसे आप देख रहे हो क्रिकेट मैच में कि जो बॉलर आता है वो अपनी उंगलियों की मदद से बॉल को स्विंग करा देता है। तो यहाँ उसने फाइन मोटर स्किल्स का काम लिया है। और सब पहले डेवलप हो जाती है अपनी ग्रॉस मोटर मोटर स्किल्स। बच्चा जब छोटा रहता है तो आप देखे होंगे कि वो पूरे सही से अपना डेवलप, मतलब कुछ भी चीज़ पकड़ता है या कुछ भी चीज़ उठाता है तो पहली आ जाती है। और बाद में आती है अपना फाइन। पहले आप देखे होंगे बच्चा है, जैसे मैं इस पेन को पकड़ा हूँ तो वो पूरे से हाथ से पकड़ेगा, मतलब वो ग्रोस मोटर स्किल्स का फाइन मतलब यूज करता है, बिग मसल्स का। फिर बाद में देखेंगे कि जैसे मैं इसको आपने सिर्फ 2 उँगलियों से पकड़ लिया, तो यहाँ पे मैं फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ कर रहा हूँ, स्मॉल मसल्स का यूज़ कर रहा हूँ। अपन लिख देते हैं कि ये स्मॉल मसल्स का जो यूज़ रहता है वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। बस इसमें यही याद रखना है फिजिकल में कि जो ग्रोथ रहता है वो बिग मसल्स रहती है, और जो फाइन मोटर स्किल रहती है वो स्मॉल मसल्स के अंदर जाता है, और इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रहता है। फिर जाता है अपन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें अपना जितना भी मेंटल वर्क रहता है, जो अपन सोचते हैं, थिंकिंग,
रीजनिंग, वो सब अपना इसके अंदर जाता है। कहने को अपन का लैंग्वेज भी इसी के अंदर जाता है, क्योंकि अपन सोचते भी इसी से है। कॉग्निटिव अपन जब विचार करेंगे तभी तो अपनी भाषा जनरेट होगी। तो लैंग्वेज भी अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जाता है। सीधी भाषा में कहा तो जैसा अपना सोचने वाला काम है, मानसिक काम है, वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तीसरा अपन का रहता है सोशल। अब सोशल तो आप समझ ही गए होंगे, सोशल कह रहे हो मतलब अपना समाज से आता है। अपन समाज में घुले मिले, या अपन का जनरली 3 साल में अपना सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। वैसे कहने को तो पहले ही से हो जाता है, क्योंकि अपन फैमिली में जोड़ रहे हैं, लेकिन सही मायने में अपन 3 साल में अपना सोशल डेवलपमेंट शुरू होता है। जब अपन स्कूल जाते हैं, अपने पीयर ग्रुप से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो वहाँ एक तरीके का सोशल वो इन्वायरमेंट फॉर्म होता है, जिसको अपन कह सकते हैं वहाँ से अपना सोशल डेवलपमेंट शुरू होता है। इसमें आ जाता है अपना पीयर ग्रुप और नेबर्स। और भी जो सोशल सोसाइटी रहती हैं, वो सब सोशल डेवलपमेंट के अंदर जाती है। फिर पका रहता है अपना इमोशनल डेवलपमेंट। एनसीईआरटी दोनों को एक ही मान लेती है, लेकिन अपन कहने को हो जाता है 4 टाइप्स के हैं, तो 4 टाइप्स में ही आप इसको याद रखिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब जो अपन का हेट हो गया, लव हो गया, एंगर हो गया। हेट लव आएगा मतलब जैसे किसी से नफरत हो गई, या अपन को किसी से प्यार है, या किसी पर गुस्सा आ रहा है, तो अपन का ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। और जो रहते हैं चारों डेवलपमेंट, ये आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब है कि जैसे अपन को कभी अपनी तबीयत खराब है, तो आप देखे होंगे कि हमें कभी कभी दिमाग भी सही नहीं रहता, अपन किसी में भी गुस्सा कर देते हैं, या अपन के इमोशंस में भी कंट्रोल नहीं रहता है, अपन कभी भी रोने लगते हैं अगर अपना कुछ खराब है। अगर अपना देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे अपन का अगर दिमाग खराब है तो अपना किसी चीज में काम नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। अगर अपना फिजिकल खराब है, जैसे अपना सर दर्द दे रहा है, तो कभी आप वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ चलो पढ़ने बैठ जाते हैं, वहाँ आपका मन ही नहीं लगेगा। इस टाइप से ये आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। सोसाइटी के कुछ लॉज रहते हैं, रूल्स रहते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ये सब आपस में रिलेटेड रहते हैं। वही यही सब लिखा है ये अपने इसमें कि जो फिजिकल है इसमें ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स आ जाता है, कॉग्निटिव में अपना मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आ जाती है, सोशल में अपना मोरल और रिलेशन अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। मतलब सोसाइटी क्या ये रूल्स हैं, ये लॉज हैं, अपन पे फॉलो करना पड़ेगा। अपन ये सामाजिक प्राणी है, तो अपन को ये फॉलो ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अपन फॉलो ना करें और यहाँ अच्छे से रह सकें। और इमोशनल में आ जाता है अफेक्टिव रेगुलेशन, भावात्मक। अब हिंदी में इनके टर्म्स देखा तो फिजिकल मतलब शारीरिक, कॉग्निटिव में आ जा कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक, सोशल होता है सामाजिक, और इमोशन होता है भावात्मक। हिंदी टर्म्स हैं इनके। अब लर्निंग प्लस मैच्योरिटी इक्वल्स डेवलपमेंट कैसे हो गया, इसका मतलब है कि देखिए मैच्योरिटी अपनी एज तक तो चल ही रही, डेवलपमेंट अपन का वो हो रहा है। और लर्निंग मतलब अपन जो अपन सीख जाते हैं, लर्निंग अपन मतलब कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। और मैच्योरिटी मतलब दोनों को मिला रहे तो डेवलपमेंट हो रहा है। अपन जैसे 18 साल तक अपना तो हुआ, मैच्योरिटी तक चली, और अपना 25 साल में अपन ने कुछ लर्न कुछ सीखे अपन, तो दोनों को अपन मिला देंगे तो डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा। जैसे अपन कहे थे कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, दिया तो ये अपन का चलता रहेगा जब हम कुछ सीखते रहेंगे।
अब आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये अपन को दिया था कुपुसामी ने। कुपुसामी ने दिया था अपन पे। इसके 2 टाइप रहते हैं। एक होता है सेफेलोकॉर्डल, हेड टू टो, मतलब सिर से पैर तक जो रहता है। जैसे देखे होंगे बच्चा अपना पहले सिर संभालता है, फिर अपने नीचे के बॉडी पार्ट संभालता है, इसको सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। ये अपन को एग्जाम में आ जाता है, डी ट्रिपल एस भी हो या सी टेट हो, किसी भी एग्जाम में पूछ लेंगे कि सेफेलोकॉर्डल क्या होता है। ऑप्शन में दे देंगे हेड टू टो, सेंटर टू पेरिफेरी, और दूसरा ऑप्शन दे देंगे ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल, मतलब वही इससे से बच्चा अपना पैर संभाल रहा है, इसको कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। ये इसको एक ट्रिक रहती है याद करने की, सेफेलो मतलब से पैर, बोलने में ही ये लगता है सेफेलोकॉर्डल, से पैर तक। मैं तो इसको ऐसे ही याद करा था, आप भी इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें तो कि the child learns to walk at 10 to 12 to 15 months mastering the body parts, lower body parts। वही है कि 12 से 15 महीने तक जो है बच्चा चलना सीख लेता है, मतलब वो अपने नीचे के पैर, नीचे के बॉडी पार्ट्स को संभालने लगता है। वही बात हुई कि पहले बच्चा मुझसे संभाला और फिर पैर संभाला। एक होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर टू पेरिफेरी मतलब पहले बच्चा अपना सेंटर संभालेगा, हार्ट सँभालेगा, लंग सँभालेगा, ये सँभालेगा, और फिर बच्चा जाते-जाते हाथ सँभालेगा। इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि जैसे बच्चा पहले छोटा रहता है तो पूरे हाथ से पकड़ा, अपने शोल्डर को उसने सँभाला। फिर धीरे-धीरे जाके वो उँगलियों से सँभाला, मतलब वो आगे जाके अपने उँगलियों को सँभाला। तो ये होता है सेंटर टू पेरिफेरी, बच्चा पहले बीच का हिस्सा सँभाल रहा, फिर जाके अपने सबसे आखिरी के पार्ट्स को सँभाल रहा है। तो ये हो जाता है अपना इस टाइप से। ऐसा डेवलपमेंट होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। गोट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस आउटवर्ड टू द एक्सट्रीमिटीज, वही मतलब है कि यहाँ उसका पहले डेवलपमेंट होगा और फिर जाके उसका उंगलियों में डेवलपमेंट हो जाएगा, यहीं तक इसका डेवलपमेंट रहता है। इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। फिर 2 ही टाइप रहते हैं डायरेक्शन के, और ये कुपुसामी ने दिया था, ये आप याद रखिए। अब होता है ग्रोथ डेवलपमेंट के 6 लॉस या 6 प्रिंसिपल्स अपन जिनको कह सकते हैं। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जैसे मैं आपको बताया कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यू अपन का चलता रहता है डेवलपमेंट की, अपन सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते जाए, अ नेवर एंडिंग बायोलॉजिकल प्रोग्रेशन। वही मतलब अपन सीखते जा रहे हैं, इसको रुकेगा नहीं अपन का डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब इंसान में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, ये नहीं रहेगा कि 2 इंसान हैं और वो एक जैसे हुए। अगर वो जुड़वा भी हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा ही। इसको अपन इंडिविजुअल डिफरेंस कह देते हैं। ग्रोथ अकर्स एट अ वेरी हाई इंडिविजुअल रेट्स, मतलब हर इंसान में कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा ही। अगर कोई जुड़वा है तो वो भी पूरे एक जैसे नहीं रहेंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा। एक आ जाता है सिमिलर पैटर्न। सिमिलर पैटर्न से अपन का क्या मतलब है कि जैसे आप इंडिया का बच्चा या ऑस्ट्रेलिया का बच्चा है, फिर तो होगा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का बच्चा पैदा होते ही चलने लगे। वो फिर 10 या 12 महीने बाद ही चलना शुरू करेगा, और इंडिया का बच्चा तो वो भी 10-12 महीने बाद ही चलना शुरू करेगा। पहले बच्चा है तो वो रोएगा, फिर वो बलबलाएगा, और फिर धीरे वो रेंगेगा, फिर वो चलना सीखेगा। यही एक प्रोसेस है सिमिलर पैटर्न का, जो सब फॉलो करते हैं सारे बच्चे। कहा जाता है इंटीग्रेशन, moving from the full body coordination down to a small specific part। ये जो मैं आपको बताया था ग्रॉस ऑफ फाइन में कि बच्चा पहले अपने पूरी बॉडी से कोई भी काम कर रहा है, तो वो अपनी उंगलियों से भी उस काम को करने लगा है। पहले पूरे बॉडी से उस किसी चीज़ को पकड़ रहा है, सिर्फ उंगलियों से उस चीज़ को पकड़ने लगा है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। यही आ जाता है अपना इंटीग्रेशन में। और एक आता है जनरल टू स्पेसिफिक, ब्रॉड जनरलाइज्ड रिएक्शन रिफाइनिंग इनटू फीचर्स एक्शंस। जैसे देखे होंगे कि बच्चा पहले सही से रोता है, जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो हमें सही हिला के रोता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि सिर्फ आंसू बहा के भी रोया जा सकता है, पर इसमें सही हिलाने की जरूरत नहीं है, आवाज करने की जरूरत नहीं है। इसी को अपन जनरल टू स्पेसिफिक पढ़ेंगे, कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के रहते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, जो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। और आखिरी रहता है अपना कोरिलेशन, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ, जो मैंने आपको बताया था कि
फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। यही वही कहना चाहते हैं कि वो आपस में को रिलेशन बना के रखते हैं। क्या PCSE फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल ये आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। अब रहता है इनहेरिटेंस और इन्वायरमेंट का क्या वो रहता है डेवलपमेंट का सर। ये जो इनहेरिटेंस रहता है, इनहेरिटेंस इसको नेचर कहते हैं इसको। नेचर और जो एनवायरनमेंट रहता है वो नेचर रहता है। एग्जाम में आपको इनहेरिटेंस या एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा तो वर्ड नहीं आएंगे, आपको नेचर और नर्चर करके घुमाने की कोशिश करेगा। इनहेरिटेंस क्या रहता है? इनहेरिटेंस मतलब जो अपन को माता पिता से जन्मजात मिलते हैं, जो अपन को जन्मजात मिलते हैं वो इनहेरिटेंस में आते हैं। उसको हेरिडिटी भी कह देते हैं कि जो अपन को माता पिता से मिलते हैं। जैसे अपनी आंखों का कलर हो गया, आइस कलर हो गया। जैसे आपने हम किसी किसी की आंखें नीली रहती तो वो माता पिता से मिलता है, उसको वो जीन्स वो बदले नहीं जा सकते हैं। अब ये बात अलग है कि वो अपने लेंस लगवा ले या कुछ करवा ले तो वो बदल जाए, लेकिन ऐसे नेचुरली वो नहीं बदलते हैं। हाइट हो गई ये भी इनहेरिटेंस या हेरिडिटी के अंदर जाता है। देखे होंगे कि माता पिता की हाइट है 6 फीट तो बेटे की भी वही होगी, शायद 6'2" इतनी हाइट रहती है। और हेरिडिटी में जैसे क्रोमोसोम रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। मेल में रहते हैं अपने S और Y क्रोमोसोम रहते हैं, और फीमेल में रहते हैं XX क्रोमोसोम रहते हैं। तो देखिए फीमेल से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही आएगा, ये तय है। लेकिन अब बच्चा मेल रहेगा या फीमेल रहेगा ये डिसाइड होता है मेल के जीन से। अगर मेल का X आ रहा है तो फीमेल रहेगा, और अगर Y आ रहा है तो मेल रहेगा। तुम बच्चा मतलब उसका सेक्स क्या रहेगा बच्चे का, ये मेल के जीन्स डिसाइड करते हैं। क्रोमोसोम 46 जीन्स रहते हैं और 23 पेयर रहते हैं। 22 पेयर जो है सेम रहते हैं। जो 30वां पेयर रहता है वही डिसाइड करता है कि बच्चा मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में मतलब जो अपन को नेचर मतलब जो अपन को प्रकृति से मिला है उसको अपन एनवायरनमेंट कहते हैं। इसको अपन कह सकते हैं मतलब अपन की जो एजुकेशन रही, एजुकेशन, अपने आसपास का वातावरण कैसा रहा, अपन को फूड कैसा मिला, अपना फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, ये सब एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं। क्या ये बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है उसके डेवलपमेंट में। अब बच्चे को अगर खाना अच्छा मिल रहा है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, लेकिन खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि उसको भविष्य में डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। एजुकेशन अगर फैमिली के सब पढ़े लिखे हैं तो बच्चा भी आगे जाके पढ़ेगा ही, उसको माता पिता पढ़ाएंगे ही, तो उसको डेवलपमेंट में वो असर पड़ेगा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका असर पड़ सकता है। फैमिली के बैकग्राउंड से भी बहुत असर पड़ता है। जैसे अगर देखिए कोई फैमिली है साउथ की है अगर वो, तो उनकी लैंग्वेज अलग रहेगी, बच्चे की लैंग्वेज अलग रहेगी उसमें। अगर कोई नॉर्थ साइड का ही फैमिली है तो उसमें उनके रहने का ढंग अलग रहेगा, तो बच्चे और फैमिली बैकग्राउंड में बहुत असर पड़ जाता है। तो यही रहता है एनवायरनमेंट और इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस मतलब वही जो अपन को जन्मजात मिलता है, जैसे आंखों का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, हाइट हो गया, जीन्स हो गए, ये अपना इनहेरिटेंस हेरिडिटी में आ जाते हैं।
और जो अपन को वातावरण से जो भी मिला है, अपनी एजुकेशन हो गई, अपना खाना हो गया, अपने रहने का वो हो गया, तरीका हो गया, ये सब एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो अ, इसके बाद जो रहता है डेवलपमेंट के स्टेजेस रहते हैं, डेवलपमेंट के स्टेजेस, तो ये ज़्यादा होगा तो अपन अगली क्लास में इसको देखेंगे, क्योंकि पियाजे के भी डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, तो ये भी अपन अगले उसमें देखेंगे। एक रिलेशन बना के चलेंगे अपन डेवलपमेंट के स्टेजेस का और पियाजे के स्टेजेस का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेजेस क्या रहते हैं। स्टेजेस वही मतलब प्रीनेटल और एडोलसेंस तक जो अपन के चलते स्टेजेस वही रहते हैं। तो अपन इसको अगली क्लास में अपन देखेंगे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी है स्वास्तिक डैश CDP। इसमें आप मेरे को अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आज की क्लास से। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपन अगली क्लास अब कल रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा है तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर उसमें दिक्कत हो सकती है कि समझ में आए ना आए। क्या है, एक लिमिट रहती है कि बच्चा इतनी समझ सकता है, या कोई किसी भी एज का है तो इतना ही समझेगा, इससे ज़्यादा फिर दिमाग के ऊपर जाने लगेगा। अपन को इसकी स्पीड जो है नॉर्मल रखनी है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में अपन सब कंप्लीट कर दें। तो इसके बाद अपन कल देखते हैं, तब तक के लिए। और ये जो आपको इसकी PPT है या PDF, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है विंग्स अकेडमी। तो उसको हम नीचे मेंशन करवा देंगे, आप उससे जाके ये PPT डाउनलोड कर सकते हैं। ये तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।